अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। तो मेरे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों, गज़वे हिंद में जो चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क लेकर आ रहा है आपके हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए 2024 से 2027 के बीच, मुझे भी ऐसा ही है लग रहा है। जो आपका सिर्फ भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि गज़वे हिंद 2024 से लेकर 2027 के आसपास है। तो इसी बीच में है। तो गज़वे हिंद में जब आप मारे जाओगे, आपकी बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी, आप उनकी इज्जत लूटी जाएगी, आपको शायद पसंद नहीं होगा। आपकी बीवियां भी उठा ली जाएंगी, अगर जो भी खूबसूरत होंगी उनको तो पहले उठा लिया जाएगा, जो बूढ़े बेचारे होंगे उनको मार दिया जाएगा, सड़ा दिया जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा। और आपके बाद ये पुलिस वाले इस वक्त जो हुकूमत के कहने पर खड़े होकर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। देखो, अभी लखनऊ में कोई घनी बस्ती है, कहीं पर भी दिखाया, मैंने एक वीडियो देखा, वो घनी बस्ती को योगी साहब बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाने वाले हैं और वहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, पूरा बैरल लगा के लोगों का आना जाना वहाँ बंद कर दिया गया है। लोगों को चारों तरफ से वो इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है, लोग वहाँ जा नहीं सकते, कोई किसी को जाने आने नहीं दिया जा रहा है। और ये वीडियो में बताया जा रहा है, वो मोहल्ले वाले से पूछा जा रहा है कैसे घनी बस्ती है, क्या है। मैं आपको उनकी आवाज़ सुना दूंगा, लेकिन उनका पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता कि शायद डाल नहीं सकूँगा। अगर वो वीडियो पूरा कॉपी करके डालूंगा तो वो डिलीट कर देंगे यूट्यूब वाले। इसके लिए मैं उसकी आवाज़ आपको सुनाऊंगा, आप आवाज़ सुन लेना और कहीं पे पोस्टर इमेज लगा दूंगा, आप समझ लेना। भाइयों देखो, ये कोई सबूत की बात नहीं कि मैं आपको सबूत नहीं दे पा रहा, आप खुद हिंदुस्तान में हो तो देख लो। लखनऊ में बुलडोजर चलाने जा रहे हैं वो योगी बाबा, न जाने कितने हजार की घनी बस्ती है, वो बेचारे सब कहाँ जाएंगे, घर से बेघर होंगे। क्यों गरीबों को बुलडोजर चला रहे हो? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कि सब बेसहारा हो जाए और सबकी औरतें बाजार में बैठ जाएं, धंधा करने लगे। ये सब का नंबर आएगा अगर उस हुकूमत को आज़ाद छोड़ा तो। देखिए, इसीलिए गज़वे हिंद है कि उसके बाद तमाम पुलिस वालों को जो इस वक्त एक एक इलाके को सील करके बुलडोजर चलवा रहे हैं खड़े होकर पुलिस वाले, इन तमाम नहीं बल्कि पूरे यूपी के पुलिस वालों का हाथ जिंदा उखाड़ा जाएगा। पूरे पुलिस वालों का हाथ जिंदा उखाड़ा जाएगा। गज़वे हिंद वाले आकर उखाड़ेंगे, क्योंकि तुमने जालिम हुकूमत का साथ दिया और गरीबों का बिना खता कसूर के गरीबों का घर गिराया है। घर पे बुलडोजर चलवा रहे हो खड़े होकर के, और गरीबों पर गोली भी चलाओगे, उनको मारोगे भी अगर वो अपना घर बचाने की कोई कोशिश करेंगे तो। ये पुलिस वालों, तुम क्या काम कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है। बल्कि कल वो जो गज़वे हिंद होगा तो वो मुसलमानों के जिसका भी हिंदू मुसलमान जिसका भी घर टूटा होगा, वो घर उसको बनवा देंगे, वो बन जाएगा। लेकिन उसके बाद जितने भी पुलिस वाले, सबकी बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी, सबके पुलिस वालों को घसीट लिया जाएगा और पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़ा जाएगा। फिर उन पुलिस वालों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, बहुत बुरी मौत मारा जाएगा पुलिस वालों को और उनकी बहन बेटियों की। पुलिस वालों, तुम्हारी बहन बेटियों का क्या होगा? अपने घर में अपनी बहन बेटियों को देखो, जाकर उनका चेहरा देखो और फिर सोचो कि गज़वे हिंद वाले जब आएंगे तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे और उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सोचो कि आखिर गज़वे हिंद वाले क्यों ऐसा करेंगे। क्यों? तुम अपने बारे में सोचो कि तुम पुलिस वाले खड़े होकर के गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हो, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हो और उन गरीबों को घर से बेघर करवा रहे हो
और उन गरीब औरतों को बाद में मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनको बाजार में घसीटा जाएगा, उनको लावारिस उनकी बच्चियों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा। दूसरों के घर बर्बाद कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा घर कल बर्बाद होगा। और ये गज़वे हिंद ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है। पहले तुम शुरू कर रहे हो ना 2024 में, और अभी भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और 2024 से जब तुम ये कार्रवाई पूरे तेज कर दोगे, 24, 25, 26, 27 इन सालों में जब तुम्हारा जुल्म ऊपर जाएगा, धीरे धीरे तुम जुल्म का पहाड़ तोड़ोगे, तो जैसे तुम अपनी हद को पहुंचोगे वैसे तुम पर गज़वे हिंद की जंग मसल्लत हो जाएगी, आप पर हमला हो जाएगा और देखते देखते आप पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपके फौजियों को मार दिया जाएगा, उनकी भी बहन बेटियों को घसीट लिया जाएगा और पुलिस वालों को भी मार दिया जाएगा, उनके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा और उनकी भी बहन बेटियों को जिंदा घसीट लिया जाएगा। घसीट लिया जाएगा जिंदा, क्यों? उनकी इज्जत लूटना है, उनको तार तार करना है। और इस बार मुसलमान बहुत जालिम होगा। भूल जाओ वो पुराने मुसलमानों को कि जब मुसलमान काफिरों पर गालिब होते थे तो माफ कर देते थे ना। इस बार तुम लोगों ने बहुत बुरा प्लान बनाया हुआ है मुसलमान औरतों के साथ इज्जत लूटने का, उनको कंटेनर में भर के बाजार में बेच देने का बहुत बुरा प्लानिंग किया हुआ है। तो तुम्हारी औरतों के साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। और जितने भी हिंदू की और पुलिस वालों की और ये जो फौजी हैं इनकी औरतें सुन रही मेरी आवाज, तो सुन लो तुम लोग भी। कट्टरवादी तमाम हिंदू की औरतें और तमाम सरकारी औरतें और तमाम पुलिस वालों की औरतें, तमाम फौजी की औरतें, तुम्हारे पति देव मुसलमान की औरतों को बाजार में बैठाने का प्लान कर रहे हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अखंड भारत के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं। वो भी, उस घर में भी औरतें रहती हैं, उस घर में भी आदमी रहते हैं। जब उन पर गोलियां चलेंगी उनको मारा जाएगा, उनको घर से बेघर किया जाएगा, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। ये जुल्म जब उरूज पर पहुंचेगा, अपने थोड़े ऊंचाई की लेवल पे पहुंचेगा, जहां तक तुम्हें छूट दी जाए वहां तक छूट मिलेगी। जब जिस दिन जहां तुम्हारी हद हो गई वहां पर गज़वे हिंद का हमला होगा। जब हमला हो जाएगा तो तुम्हें घसीट लिया जाएगा और तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी। तो फिर न कहना ये मुसलमान जालिम है, औरतों की इज्जत से खेल रहे हैं, औरतों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी इज्जत आबरू लूट रहे हैं। तुम्हारे मर्द क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो हिंदू की औरतों, फौज की औरतों, पुलिस वाले की औरतों और सरकारी अधिकारियों की औरतों भी अपने अपने पतिदेव को देख लो क्या कर रहे हैं। आपका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और कोई भी सरकार आप पर रहम करने वाली नहीं है। इस वक्त बहुत खतरनाक नज़ारे देखने को मिलेंगे और तमाम हिंदुस्तान की फौज और पुलिस और सरकारी अधिकारी, आप सुन लो किसी भी कीमत पर आप नहीं बचोगे। गज़वे हिंद से आप नहीं मुकाबला कर सकोगे। आप भैया किसी भी कीमत पर गज़वे हिंद का मुकाबला नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि ये यूएस का प्लान है। अगर हिंदुस्तान कामयाब हो गया ईरान को मारने में, पाकिस्तान को मारने में, चाइना को मारने में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया भर की औरतों को बाजार में बैठने से। ये उनका प्लान है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो प्लान है वो उसको प्रमोट कर रहा है यूएस। उसके फरमान पे चल रहे हैं सारे नेटो, इजराइल। सिर्फ गल्फ पे कब्जा करने के लिए देखो किस तरह से धूम धड़ाका किया जा रहा है। पूरी फौज लाके समंदर में लगा दिया गया ईरान को मारने के लिए, लेकिन ईरान को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। भैया तुम पाकिस्तान में हमला करो तो हम इसी बहाने से हिंदुस्तान से मिसाइल मारेंगे ईरान में। हाँ देखो ये सब प्लानिंग हो रहा है। अब हिंदुस्तानी अब नेता अपना सांठ-गांठ करेंगे। ओ अखंड भारत बनाना है हिंदुओं तो पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा। नहीं, अखंड भारत के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यूएस और उनके सहयोगी गल्फ पे कब्जा कर लें, इसके लिए पाकिस्तान पे हमला करो ताकि यहां से ईरान को भी मारा जा सके। यूएस के सामने जो बड़ा कांटा है ईरान, वो साफ हो सके।
धर्म वरम के लिए नहीं है भैया, ये पॉलिटिक्स समझो। तो हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे फौजियों, मेरे उस्तादों, मेरे दोस्तों, मेरे अच्छे बुरे सभी लोगों, अगर आप ये जुल्म करोगे तो जाहिर सी बात है आप करोगे, तो आपके लिए गज़वा हिंद तैयार रखा हुआ है। और आपके भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है, अच्युतानंद जी ने लिखा हुआ है कई सौ साल पहले, कितना सौ साल पहले मुझे नहीं मालूम। एक हिंदू कह रहा है वीडियो, वो वीडियो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और इसमें दिखा रहा हूं, देख लो, बार बार दिखाऊंगा, देख लो, ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि हिंदुस्तान में जितनी भी भविष्यवाणी है सब हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के खिलाफ है। अच्युतानंद की भविष्यवाणी के हिंदुस्तान में चाइना 13 मुसलमान मुल्क की फौज लेकर हमला करेगा, ये अच्छी भविष्यवाणी है। हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद मलेठी शासन लग जाएगा। क्यों भैया, प्रधानमंत्री हुकूमत नहीं चला पाएंगे, तभी तो मलेठी शासन लगेगा। गज़वा हिंद का मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर सकेगी भैया। मेरे बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं मेरे फौजी भाइयों, आप होश में आ जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे फौजी भाइयों जरा ठंडे दिमाग से सोचो, पुलिस वालों सोचो, तुम्हारी बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी। 2024 से लेकर 2027 में नक्शा बदल जाएगा। इससे पहले कि 2024 में इलेक्शन शुरू हो, उससे पहले फौज और पुलिस खड़े हो जाओ और एक एक को सबक सिखा दो कि जरा भी देश में उल्टा सीधा नाटक हुआ तो उल्टे लटका दिए जाओगे। पुलिस वाले खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान की फौज खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारी घर की बहन बेटियां सब बाजार में जाएंगी, तुमको मार दिया जाएगा बुरी तरह, एक एक हाथ पांव जिंदा उखाड़े जाएंगे, बहुत दर्द देने के लिए तुम्हें मारा जाएगा। ऐसे आसान मौत नहीं मारी जाएगी, बहुत मुश्किलों से मौत की भीख मांगोगे, ऐसे मारे जाओगे तुम, क्योंकि तुम यूएस के लिए जो कुकर्म कर रहे हो ना, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाकर उनको घर से बेघर कर रहे हो, मासूम बच्चों कहां सोएंगे, कहां रहेंगे? वो बेचारे अपने बच्चों को रोज रोटी खिलाएंगे, कहां से खिलाएंगे? वो सब जो कर रहे हो ना, और जो पाकिस्तान पे हमला, ईरान पे हमला, किसके लिए? यूएस के लिए। तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो जंग में देख रहा हूं ना, ये जंग तुमको उजड़ा चमन बना देगी, जैसे मेरे बाल चले गए। हिंदुस्तान की फौज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। और जब तुम पर मार पड़ेगी, एक चाइना 13 मुसलमान मुल्क के साथ तुम पर हमला करेगा, तो तुम्हारी मदद के लिए ना तो इजराइल आ सकेगा, ना तो अमेरिका आ सकेगा, ना तो नेटो, ना तो तुम्हारा दोस्त रूस। और रूस को तुम खुद ही मार रहे हो, तुमको पता नहीं है। रूस को यूएस ने स्लो पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। स्लो पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया है, और ये इंजेक्शन का जहर वाया हिंदुस्तान होके जा रहा है। लगाया यूएस ने, नाली बनाया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से पास होकर ये जहर रूस जाएगा और रूस वाले मर जाएंगे। ये मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूं ताकि कोई समझ न सके वो कैसे। लेकिन एक दिन आएगा जब रूस को पता चलेगा कि यूएस ने मुझे इंजेक्शन लगाया है मारने के लिए, और वो इंजेक्शन हिंदुस्तान के जरिए मुझे लगाया जा रहा है, मैं मर जाऊंगा। तब सोचो रूस तुम्हारे खिलाफ होगा कि तुम्हारे साथ होगा? रूस भी तुम्हें मारेगा हिंदुस्तान के फौजियों। ये बहुत घिनौनी पॉलिटिक्स है, इसको समझो। मैं शांति दूत हूं और मुझे ज्ञान है, और मेरे जैसा ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं है। ए फौजी भाइयों, मेरे जैसा ज्ञानी एक हिंदुस्तान में लाके खड़ा कर दो। तुम्हारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने कहा कि काल की अवतार पैदा हो गए हैं, सायरन पैदा हो गया है। लोगों ने कहा कि मोदी जी ही सायरन है, महापुरुष। एक रामपाल अपने आप को कहते हैं, कोई कहता है जी मोदी जी है। तो हिंदुस्तान की फौज किसी को भी ले आओ जिसको मेरे जैसा ज्ञान हो। एक रामपाल है जो किताब को लेकर खोल के पढ़ते जी मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं। अब एक घटिया आदमी कोई भी किताब पढ़ के बता सकता है।
वो बात बता जिससे देश को फायदा पहुंचे, वो बात बता जिससे देश में शांति पहुंचे, वो बात बता जो हिंदुस्तान को जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, वो राज खोल जिससे हिंदुस्तान की हिफाजत हो सके, हिंदुस्तान में भी चैन अमन कायम हो और हिंदुस्तान के अड़ोस पड़ोस मुल्कों में भी चैन अमन कायम हो और दुनिया में चैन अमन कायम हो। वो ज्ञान दे, वो बात बता अगर तुझे इल्म है तो। इस वक्त दुनिया में पॉलिटिक्स क्या है, कौन किसको मार रहा है, कौन कसूरवार है, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे दुनिया में चैन अमन कायम होगा, कैसे दुनिया बर्बाद हो रही है, चारों तरफ बम बम बारूद। अगर कोई ज्ञानी है हिंदुस्तान में, कोई सारन है, कोई महापुरुष है, कोई काल की अवतार है तो बताए ये बात, संभाले हिंदुस्तान को। हाँ, है कोई, है कोई? अरे भैया है कोई? अरे फौजी भैया तुम ही पकड़ के लाओ, कोनो है तो। यूट्यूब पे न जाने कितना बोलते, अजी हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे वो फलाने हैं, काल के अवतार पैदा हो गए हैं, वो जी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अब आएंगे। कब आएंगे? जब दुनिया खत्म हो जाएगी। भैया संभलो,